अभी कल की वीडियो में मैंने आपको अपडेट दी थी सिनेमा में रिलीज हो चुकी बड़ी मूवीज जो अभी ओटीटी पे रिलीज के लिए पेंडिंग पड़ी हुई हैं, और आज की लिस्ट होने वाली है वेब सीरीज की। तो वेब सीरीज तो डायरेक्ट ओटीटी पे ही रिलीज होती हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ अप्रैल के लास्ट वीक एंड मई मंथ में आने वाली बहुत सारी बड़ी बड़ी वेब सीरीज के बारे में, जिनमें से कुछ की रिलीज डेट ऑफिशियली अनाउंस कर दी गई है और कुछ की रिलीज डेट अभी पेंडिंग पड़ी हुई है। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो लॉकडाउन एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करते हुए घंटी दबाने के बाद ऑल पे क्लिक करना ना भूलें। और बाकी ऐसे ही एंटरटेनमेंट की अपडेट्स लेते रहने के लिए इंस्टाग्राम अकाउंट lockdown.entertainment33 को भी फॉलो करना ना भूलें, जहां पे अभी मैं डेली के डेली ही पोस्टर के साथ अपडेट देता रहूंगा। तो चलिए अभी इस लिस्ट को शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहले है अमेज़न की एक बड़ी इंटरनेशनल एक्शन क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज सिटाडेल। स्पाई एक्शन ड्रामा सीरीज होने वाली है और इंडिया के लिए स्पेशल इसलिए है क्योंकि इसमें हमें प्रियंका चोपड़ा मेन रोल में देखने वाली है, जो एक एक्शन भरपूर सीरीज होने वाली है। और अभी 28 अप्रैल मींस के नेक्स्ट फ्राइडे को अमेज़न के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे इसे डायरेक्ट रिलीज किया जाने वाला है। इसके बाद है डिज्नी प्लस हॉटस्टार की एक नई क्राइम मिस्ट्री एक्शन थ्रिलर वेब सीरीज सास बहू फ्लेमिंगो, जिसमें हमें डिम्पल कपाड़िया और बाकी भी बड़ी स्टारकास्ट मेन रोल्स में देखने वाली है, जिसकी कहानी ड्रग्स से रिलेटेड होने वाली है। और इस सीरीज की रिलीज डेट रखी गई है 5 मई की। जी हाँ, इस सीरीज को डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे 5 मई से रिलीज कर दिया जाएगा। इसके बाद है ZEE5 की एक नई हिंदी साई-फाई फैंटेसी मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज फायरफ्लाइज पार्थ और जुगनू, जो एक इंडियन हिंदी साई-फाई मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज होने वाली है, जिसमें पार्थ नाम के एक बच्चे की कहानी दिखाई जाएगी जो कुछ मिस्टीरियस हादसों से पर्दा उठाने वाला है। बाकी उसके गाँव में उसके आसपास क्या होता है वही इस सीरीज की मेन कहानी होने वाली है, जिसे अभी 5 मई से ZEE5 के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया जाने वाला है। इसके बाद है ZEE5 की एक और बड़ी वेब सीरीज जिसका सीजन 1 अभी कुछ टाइम पहले ही ZEE5 के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज किया गया था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इंडिया की हिस्ट्री मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज ताज के बारे में, जो नसीरुद्दीन शाह के साथ एक बड़ी वेब सीरीज थी और जिसका सीजन 2 अभी मई मंथ में रिलीज होने वाला है। जी हाँ, अभी इतनी जल्दी ही इस सीरीज का सीजन 2 भी आने वाला है। ये कोई र्यूमर नहीं बल्कि सच्चाई है, जिसे अभी ZEE5 की ओर से ऑफिशियली अनाउंस भी कर दिया गया है, जिसे अभी 12 मई से ZEE5 के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज किया जाने वाला है। इसके बाद है अमेज़न की सोनाक्षी सिन्हा के साथ उसकी एक नई डेब्यू क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज द हार्ड। जी हाँ, ये अमेज़न की एक बड़ी वेब सीरीज है जिसे अभी अमेज़न के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे मई मंथ में ही रिलीज किया जाने वाला है, जो एक बड़ी वेब सीरीज है जिसका मेरे साथ साथ बहुत लोगों को इंतजार था। तो ये सीरीज अभी हमें 12 मई से अमेज़न प्राइम के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलने वाली है। इसके बाद है पंजाबी ऑडियंस के लिए एक नई क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज 500 मीटर। जी हाँ, ये एक नई पंजाबी वेब सीरीज है जिसे अभी मई मंथ में ही चौपल के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज किया जाने वाला है, जिसकी कहानी तो अभी रिवील नहीं की गई है और ना ही कोई और डिटेल निकल के सामने आई है, बट इसे मई मंथ में रिलीज किया जाएगा। ये चौपल की ओर से अभी कंफर्म कर दिया गया है, लेकिन ये सेकंड वीक में रिलीज की जाएगी या फिर थर्ड वीक में, ये अभी कंफर्म नहीं किया गया है। इसके ट्रेलर रिलीज होते हुए दिख जाएगा। इसके बाद है मार्वल्स की एक और नई सुपर हीरो मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज सीक्रेट इन्वेशन, जिसकी अभी ऑफिशियली रिलीज डेट अनाउंस कर दी गई है और जिसे हिंदी डब में भी एक साथ ही डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे रिलीज कर दिया जाएगा, जिसकी रिलीज डेट रखी गई है 21 जून की, जिसमें अभी काफ़ी टाइम पड़ा है, जिसमें हमें एवेंजर्स की टीम बनाने वाले निक फ्यूरी की कहानी दिखाई जाएगी। इसके बाद है नेटफ्लिक्स की एक बड़ी साई-फाई कोरियन हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज स्वीट होम का सीजन 2। जी हाँ, नेटफ्लिक्स की बड़ी वेब सीरीज में से एक है ये, जिसका बहुत लोगों को बेसब्री से इंतजार था और अभी नेटफ्लिक्स की ओर से इसकी ऑफिशियल रिलीज डेट अनाउंस कर दी गई है, जिसे अभी इसी अप्रैल मंथ में ही 27 अप्रैल से नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज कर दिया जाएगा, जिसे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी रिलीज किया जाएगा। इसके बाद अभी कुछ टाइम पहले ही डिज्नी प्लस हॉटस्टार की ओर से रिलीज की गई उनकी एक बड़ी स्पाई क्राइम थ्रिलर हिंदी वेब सीरीज नाइट मैनेजर का पार्ट 2। जी हाँ, इसकी भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दी गई थी इसके पार्ट 1 के रिलीज होते ही, जिसे अभी जून मंथ के सेकंड वीक में डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया जाने वाला है। इसके बाद है MX प्लेयर की सबसे बड़ी और पहली वेब सीरीज आश्रम का सीजन 4। जी हाँ, इस सीरीज को भी इसी साल में रिलीज किया जाना है, लेकिन अभी तक इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई है, बट मोस्टली इस सीरीज को जून मंथ में रिलीज किया जाएगा, जो भी अभी मीडिया हाउसेस से इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसके बेसिस पे, जिसके बहुत ज़्यादा चांसेस बनते हैं कि इस सीरीज को जून मंथ में ही रिलीज कर दिया जाए, जो अभी पूरी तरह से बन के रेडी हो चुकी है, बस इसका हो रहा है फाइनल टचअप। इसके बाद है नेटफ्लिक्स की एक और बड़ी हिंदी डब साई-फाई मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज मैनिफेस्ट का सीजन 4, जिसके पहले 3 सीजन अभी हिंदी डब में देखने के लिए अवेलेबल हैं और अभी इसका सीजन 4 भी रिलीज होने वाला है, जिसकी ऑफिशियल रिलीज डेट भी अनाउंस कर दी गई है, जिसे अभी 2 जून से नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज कर दिया जाएगा। इसके बाद है नेटफ्लिक्स की ही एक और बड़ी क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज ल्यूपिन का पार्ट 3, जिसके पहले 2 पार्ट्स ऑलरेडी हिंदी डब में अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पे देखने के लिए और अभी इसके पार्ट 3 की ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी कर दी गई है, जिसे अभी इसी साल में ही रिलीज किया जाने वाला है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा, जिसे अभी इसी साल 5 अक्टूबर को रिलीज किया जाने वाला है। इसके बाद है नेटफ्लिक्स की ही एक और बड़ी सुपरहिट
स्पोर्ट्स इंस्पिरेशन ड्रामा वेब सीरीज कोबरा काय, जिसका पहले फिनाले सीजन अनाउंस कर दिया गया था कि इस सीरीज को सीजन 5 तक ही रखा जाएगा और सीजन 5 में ही इस सीरीज को खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन अभी इस सीरीज को रिन्यू कर दिया गया है सीजन 6 के लिए और अभी ये नेटफ्लिक्स की ओर से ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया है कि कोबरा काय का सीजन 6 भी आने वाला है, जिसकी शूटिंग अभी शुरू हो चुकी है और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि इस सीरीज को इस साल के एंड तक ही रिलीज कर दिया जाए। इसके बाद है नेटफ्लिक्स की एक और बड़ी एक्शन क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज फ्यूबर, जिसे हॉलीवुड सुपरस्टार आर्नोल्ड के साथ बनाया गया है और आर्नोल्ड की ये पहली वेब सीरीज होने वाली है जिसे नेटफ्लिक्स पे प्रीमियर किया जाएगा और वो भी नेक्स्ट मंथ 25 मई से, जो अभी पूरी तरह से रिलीज के लिए रेडी है, जिसका टीजर भी अभी नेटफ्लिक्स ने आउट कर दिया है। इसके बाद है नेटफ्लिक्स की एक सबसे बड़ी कोरियन वेब सीरीज स्क्विड गेम, जिसका नेक्स्ट सीजन इसी साल में रिलीज होना है और उसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी कर दी गई है, लेकिन इसे किस मंथ में रिलीज किया जाएगा उसके बारे में अभी कंफर्मेशन नहीं दी गई है, जो प्रोबेबली इस साल के एंड में ही रिलीज किया जाएगा। इसके बाद है नेटफ्लिक्स की एक और बड़ी कोरियन फ्यूचरिस्टिक साई-फाई ड्रामा वेब सीरीज ब्लैक नाइट, जिसका सीजन 1 अभी 12 मई को ही नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज किया जाने वाला है, जिसकी कहानी हमारी धरती के फ्यूचर में 2071 की होने वाली है, मींस के 2071 की, जब धरती पूरी पोल्यूशन से भर चुकी है और लोगों के घरों में साफ हवा भी सिलेंडर से भेजी जाती है और उसी टाइम में उन सिलेंडर्स को डिलीवर करने वाले एक ड्राइवर की कहानी होने वाली है इस सीरीज की, जिसके सामने बहुत सारी मुश्किलें आने वाली हैं इस कहानी में। इसके बाद है नेटफ्लिक्स की ही एक सच्ची कहानी से इंस्पायर्ड एक नई ट्रू मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज जिसका नाम है द डेज, जिसे अभी करीब 1 महीने बाद 1 जून को नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी रिलीज किया जाएगा, जो एक लिमिटेड वेब सीरीज होने वाली है जिसकी कहानी हमें 2011 की एक सच्ची घटना को दिखाने वाली है, जब जापान के एक बड़े शहर फुकुशिमा में एक न्यूक्लियर पावर प्लांट फेल हो गया था, जिसके कारण वहां पे बहुत सारी जहरीली गैस लीक हो गई और उसके चलते ही उन खौफनाक 7 दिनों को दिखाया जाएगा जब वहां पे उस जगह के कुछ लोकल्स फंसे हुए थे। इसके बाद है नेटफ्लिक्स की एक और नई बड़ी कोरियन क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज द ब्लड हाउंड्स, जिसे अभी जून मंथ में रिलीज किया जाने वाला है, जिसकी रिलीज डेट अभी 9 जून की रखी गई है, जिसकी कहानी 3 ऐसे फ्रेंड्स की होने वाली है जो पूरी तरह से कर्जे में डूबे हुए होते हैं और इसी कर्जे से बाहर निकलने के लिए वो एक नए बिजनेस में कदम रखने वाले हैं, जिसमें उनका पाला बड़े बड़े लोगों से पड़ने वाला है। तो उनके साथ क्या क्या होगा और कैसे उनकी जान खतरे में आने वाली है, वो कहानी हमें क्राइम मिस्ट्री और थ्रिल के साथ दिखाई जाएगी इस सीरीज में, जिसे कोरियन, इंग्लिश एंड हिंदी डब में भी रिलीज किया जाएगा। इसके बाद है पंजाबी ऑडियंस के लिए एक और बड़ी क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज आउटलॉ, जिसका सीजन 1 अभी जून मंथ में रिलीज किया जाने वाला है, जो गिप्पी गरेवाल एंड जोगरा सिंह की एक बड़ी वेब सीरीज होने वाली है, जिसकी शूटिंग भी इंटरनेशनली की गई है और ये सीरीज अभी जून मंथ में रिलीज की जाएगी, लेकिन अभी तक इसकी ऑफिशियल रिलीज डेट कंफर्म नहीं की गई है, बट ये तो कंफर्म है कि इसे जून मंथ में ही रिलीज किया जाएगा, जिसकी कहानी एक चाचा भतीजा की होने वाली है जो भी ड्रग्स के धंधे में अपना कदम रखने वाले हैं। इसके बाद है अमेज़न की एक और बड़ी क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज मिर्जापुर का सीजन 3, जिसके पहले 2 सीजन ऑलरेडी अवेलेबल हो चुके हैं और अभी बेसब्री से वेट हो रहा है मिर्जापुर के सीजन 3 का, जिसमें लोगों को इंतजार है इस सीरीज के कैरेक्टर्स को देखने का और सबसे बड़ा सवाल है कि मुन्ना भैया जिंदा होने वाले हैं या नहीं। तो बात करें इस सीरीज की रिलीज डेट की, तो इसके बारे में अच्छी खबर यही सुनने में आ रही है कि इस सीरीज को जून मंथ में ही रिलीज किया जाएगा। एक और बड़ी अपडेट देखने को मिली है एक बड़ी 18+ सुपर हीरो वेब सीरीज के बारे में, जिसका नाम है द बॉयज, जिसके अभी कुछ टाइम पहले ही 3 सीजन हिंदी डब करते हुए अमेज़न के OTT प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल किए गए थे और अभी इस सीरीज के सीजन 4 की शूटिंग भी खत्म हो चुकी है, जो सीरीज अभी पोस्ट प्रोडक्शन में जा चुकी है। और अच्छी न्यूज़ ये है कि इस सीरीज का सीजन 4 अभी इसी साल में रिलीज किया जाने वाला है, जिसको 4th क्वार्टर में रिलीज किया जाएगा, मतलब कि ये सीरीज हमें सितंबर के बाद देखने को मिलने वाली है। तो ये थी आज की अपडेट। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए एंटरटेनमेंट की नई लिस्ट के साथ। तब तक के लिए ऐसे ही एंटरटेन होते रहने के लिए लॉकडाउन एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करते हुए घंटी दबाने के बाद ऑल पे क्लिक करना ना भूलें और एंटरटेनमेंट की ऐसी ही अपडेट्स डेली के डेली लेते रहने के लिए लॉकडाउन एंटरटेनमेंट के इंस्टाग्राम अकाउंट lockdown.entertainment33 को भी फॉलो करना ना भूलें। बाकी अपना और अपनों का ख्याल रखें और बुरी सोच वाले लोगों से दूर रहें। टाटा बाय बाय।